नमस्कार दोस्तों, पोपी लाडवाड़ की तरफ से आप सभी साथियों का माडूसन एकेडमी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, कल हमने किया था अल्पकाल के अंदर फर्म का संतुलन का निर्धारण और उसमें किस प्रकार से वो नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस कमाती है, वो हमने डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दीर्घकाल के अंदर फर्म के संतुलन का निर्धारण, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। ये कहें कि दीर्घकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें उत्पादक अपनी पूर्ति को मांग के अनुसार क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। या फिर ये कहें कि दीर्घकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें उत्पादक जरूरत के अनुसार अपने प्लांट के साइज को घटा बढ़ा सकता है। या फिर ये कहें कि दीर्घकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें नई फर्में उद्योग के अंदर आ भी सकती हैं, जो पुरानी फर्में हैं वो उद्योग से जा भी सकती हैं। यानी शॉर्ट में अगर हम बात करें तो समय की वह अवधि जिसमें उत्पादक अपनी पूर्ति को मांग के अनुसार बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। दीर्घकाल के अंदर नई फर्में जो हैं एंट्री भी कर सकती हैं और जो पुरानी फर्में हैं वो उद्योग को छोड़ के जा भी सकती हैं। दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसके अंदर फर्म जो है अपने प्लांट के साइज को बढ़ा भी सकती है या फिर घटा भी सकती है। तो ये समय की कुछ बात है जिसमें दीर्घकाल के अंदर बात होती है। ये दीर्घकाल की विशेषताएं हैं। तो दीर्घकाल की विशेषताओं के बारे में माय डियर फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं संतुलन की शर्तें। जैसा भी हमने डिस्कस किया था अल्पकाल के अंदर जो संतुलन की शर्तें होती हैं, ठीक उसी प्रकार से दीर्घकाल की जो संतुलन की शर्तें हैं वो ऐसी हैं। सिर्फ चेंज करना है वो यही है कि हमने जो बात पहले अल्पकाल की थी वो हमने दीर्घकाल के अंदर डाल देना है। यानी पहली जो कंडीशंस थी संतुलन की वो ये थी कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर। यानी ये जो है पहली कंडीशन है जिसमें लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है किसके, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के। तो ये पहली कंडीशन है, सुफिशिएंट कंडीशन नहीं है, पर्याप्त कंडीशन नहीं है। दूसरी कंडीशन भी है इसके अंदर। दूसरी हमने जो डिस्कस की थी वो ये थी कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटता हो। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, हमें उन्हीं बातों को लॉन्ग रन के अंदर डाल देना है। तो ये कंडीशंस होगी और इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग दीर्घकाल के अंदर फर्म को सिर्फ और सिर्फ सामान्य लाभ ही क्यों मिलते हैं, बात ये आ जाती है। क्योंकि पहले हमने अल्पकाल की बात की है, अल्पकाल में हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी डिस्कस किया है, नॉर्मल प्रॉफिट भी डिस्कस किया है और मिनिमम लॉस भी डिस्कस किया है। उसके बाद में शट डाउन भी डिस्कस किया है। ये अल्पकाल की बात थी, लेकिन अब दीर्घकाल के अंदर कर रहे हैं। दीर्घकाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने को नॉर्मल प्रॉफिट ही क्यों मिलता है, इसका रीजन क्या है। अगर हमें एक समय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब असामान्य लाभ मिल रहे हैं, तो इससे क्या होता है दीर्घकाल के अंदर, दीर्घकाल में मान लेते हैं हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, मान के चलते हैं। तो उस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देख करके जो दूसरी फर्में हैं वो उद्योग के अंदर एंट्री करती है। उद्योग के अंदर एंट्री करती हैं तो क्या होता है, जैसे ही दूसरी फर्में उद्योग के अंदर एंट्री करती हैं तो जो हमारी पूर्ति होती है, जो सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है, पहले के मुकाबले क्या होती है, बढ़ जाती है। और हमें प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर पढ़ा है, जैसे ही हमारी पूर्ति बढ़ती है, जैसे ही हमारी सप्लाई बढ़ती है तो कीमत जो है घट जाती है। यानी ये कहें कि यहां पर पूर्ति और कीमत का नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे ही नई फर्में आती हैं, जैसे ही और ज्यादा नई फर्में आती हैं तो वहां पर पूर्ति बढ़ जाती है, पैदा करने वाले बढ़ जाते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है। अब सप्लाई बढ़ती है तो कीमत घटती है। ठीक है, तो जो पहले हमने माना है कि जो प्राइस ज्यादा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम ले रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। ठीक है, जैसे ही फर्में एंट्री करती है तब। दूसरी पोजीशन ये है हमारे डियर फ्रेंड्स की हो सकता है कि सारे उद्योग के अंदर जो है ना मिनिमम प्रॉफिट चल रहा है, मिनिमम प्रॉफिट नहीं, मिनिमम लॉस चल रहा है। तो उस मिनिमम लॉस को छोड़कर फर्में जो हैं बाहर निकलना शुरू कर देती हैं। जैसे ही फर्में उद्योग को छोड़कर के बाहर जाना शुरू करेंगी, दैट मीन्स कि हमारी जो सप्लाई पहले थी वो सप्लाई उससे भी कम हो जाएगी। सप्लाई कम होती है तो क्या हो जाएगी, हमारी मांग बढ़ती है। नेचुरल ये बात, तो सप्लाई कम है तो मांग ज्यादा होगी। अब मांग ज्यादा तो क्या होता है, जैसे ही मांग ज्यादा होती है तो प्राइस क्या होता है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये चलता रहता है। और इस चलने के कारण से जो प्राइस सेट होती है बीच के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्राइस सेट होती है, नहीं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता, नहीं मिनिमम लॉस होता। ठीक है, तो यहां लॉन्ग रन के अंदर जो स्टेबिलिटी आती है वो उन्हीं फर्मों की आती है जिनका अच्छा बैकअप है,
जो बहुत ही कम प्रॉफिट के अंदर अपना काम चला लेते हैं वही टिकती हैं लॉन्ग रन के अंदर। तो उस चीज को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि दीर्घकाल के अंदर एक उत्पादक का, एक फर्म का जो है संतुलन कहां पे होता है। दीर्घकाल के अंदर माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, जो भी हमारे शॉर्ट रन कोस्ट कर्व होते हैं, कोई भी कोस्ट कर्व है जो कि शॉर्ट रन के अंदर होते हैं वो उसी के अंदर समाये होते हैं। तो वो सारे के सारे जो कर्व हैं हमारे लॉन्ग रन के अंदर समाये होते हैं। देखते हैं किस प्रकार से होता है। ओ एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। दीर्घकाल के अंदर भी माय डियर फ्रेंड्स जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर एल एम आर बराबर होता है एल ए आर, यानी मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, बराबर होता है, जो कि ओ एक्सिस की समांतर होता है, ठीक है। यानी ये वाला जो है एल एम आर बराबर होता है एल ए आर। लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू और लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की बात है, दीर्घकाल संतुलन की बात है, और प्राइस यहां पर सेट होती है, ठीक है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने लेना होता है आउटपुट, जैसा कि हमें पता है, कल भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और वाई एक्सिस के ऊपर लेना होता है प्राइस, रेवेन्यू और कॉस्ट, ये हमें पता है। दीर्घकाल के अंदर क्या दिखाने जा रहे हैं, सामान्य लाभ। अब सामान्य लाभ दिखाना चाह रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया कि दीर्घकाल के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, मेडलिंग की सामान्य लाभ मिलता है। तो सामान्य लाभ के ऊपर क्या होता है हमें पता है। सामान्य लाभ के अंदर क्या होता है, एमआर भी बराबर होता है, एआर भी बराबर होता है, एसी भी बराबर होता है, एमसी भी बराबर होता है। सारी चीजें जो है ये चार कर्व जो है बिल्कुल एक समान होते हैं। तो इन चार कर्व को हम लोग एक ही पॉइंट के ऊपर बनाने वाले हैं, और उसमें हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से दीर्घकाल के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट आता है। देखिए, अगर हम बात करें अल्पकाल की, तो अल्पकाल का जो हमारा कर्व होता है, जैसे कि एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, ठीक है, ये भी इसी बिंदु के ऊपर होता है। एल एम आर जिस प्रकार से है एल ए आर के, तो उसी प्रकार से यही जो है एक ये हो सकता है कि शॉर्ट मार्जिनल रेवेन्यू और शॉर्ट एवरेज रेवेन्यू, ये भी साथ में ही होता है इसके, ठीक है। और इसके बाद में क्या है कि जो इससे बड़ा होता है लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, वो भी कैसे होता है, थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, मतलब इसको कवर कर देता है वो, मतलब इसमें से ऐसे, ठीक है। ये हुआ हमारा लॉन्ग एवरेज कॉस्ट। तो शॉर्ट एवरेज कॉस्ट ले लिया, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट ले लिया, जो कि यू आकार के होते हैं, मैंने पढ़ रखा है। और दूसरी कंडीशंस क्या है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटता हो, दैट मीन्स कि यहां पर एक हम लेते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है, ये दीर्घकालीन लागत वक्र है। और ये एलएमसी को यानी एलएमआर को या फिर एलएआर को यानी लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू और लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू को ई बिंदु के ऊपर काट रहा है, तो संतुलन तो यहीं पर है, ठीक है। और जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट होता है वो भी इधर से ही निकलता है, यानी ये वाला, ये होता है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। तो इस बिंदु के साथ में से माय डियर फ्रेंड्स सारे के सारे कर्व निकलते हैं, यानी इस पॉइंट से। तो यहां पर ई पॉइंट ऐसा है जहां पर सभी कर्व एलएमसी यानी लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट भी इसी बिंदु से होते निकलता है, शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट भी इसी बिंदु से होते निकलता है, और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी इसी बिंदु से होते हुए निकलता है, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी इसी बिंदु से निकलता है। और इन बिंदुओं को, जैसे कि यहां पर ये हमारी जो कर्व है एमआर और एआर जो है, ये जो है ना वो एक्स के समांतर है। और इनको कौन कौन से कर्व काटते हैं, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट काटता है और लॉन्ग रन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट काटता है, यानी सभी के सभी जो है एक बिंदु के ऊपर हैं। यानी यहां पर है ना अल्पकाल की और दीर्घकाल की बात करें तो सारे सारे कहां पर हैं, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर हैं। यहां पर क्वांटिटी ये वाले बेचते हैं इस प्राइस के ऊपर। तो ये है लॉन्ग रन
के अंदर। तो ये माय डियर फ्रेंड्स, ये सारा डायग्राम है हमारा लॉन्ग रन के अंदर, जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इस डायग्राम के अंदर जो हमने कल एक डायग्राम देखा था, जिसके अंदर हमने सामान्य संतुलन की बात की थी अल्पकाल के अंदर, वो अल्पकाल का संतुलन भी इसके अंदर है, जिसमें हमने नॉर्मल प्रॉफिट दिखाए थे, और जो दीर्घकाल का जो संतुलन है वो भी इसके अंदर है। ठीक है, यानी अल्पकाल के सामान्य लाभ के अंदर जो हमने डायग्राम डिस्कस किए थे या फिर मतलब कर्व डिस्कस किए थे वो भी इसी के अंदर है, और जो लॉन्ग रन के अंदर जो सामान्य लाभ होता है वो भी इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। यानी दोनों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। 8 कर्व जो है इसके अंदर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर्व इसके अंदर है। ठीक है, तो 8 कर्व में कौन सा आता है, अल्पकाल का जो सामान्य लाभ था वो भी इसके अंदर हमने शामिल कर दिया, और जो दीर्घकाल का जो सामान्य लाभ है वो भी हमने इसके अंदर डिस्कस कर दिया। ठीक है, जो कल हमारा नॉर्मल प्रॉफिट था वही इसके अंदर सारा का सारा है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन को क्लिक नहीं किया है, दोस्तों को शेयर नहीं किया तो तुरंत करें, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर, इस चैनल्स के ऊपर जो है सारी इकोनॉमिक्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जो हमारे साथी ऑफलाइन पढ़ते थे उनको भी आप लोग इन्वाइट करें, शेयर करें और लाइव जुड़े इसके साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।